सीखेंगे कि जो है हम एलसीएम कैसे निकालते हैं कुछ नंबर्स का। लाइक मैं यहाँ पर निकाल के बताऊँगा एलसीएम ऑफ 10 एंड 12। हम यहाँ पे दो नंबर ले रहे हैं और दो नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इस तरीके से अरेंजमेंट लगाते हैं नंबर्स जो भी हमें गिवन होते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे गिवन है 10 एंड 12, तो उन दोनों नंबर्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया 10 एंड 12 की फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर सोचेंगे अपने दिमाग में। जनरली मैं बता देता हूँ, जनरली हम जो है कौन सा नंबर लेते हैं, वो 2 लेते हैं हमेशा। क्योंकि 2 जो है ऐसा नंबर है, ये इवन नंबर्स को डिवाइड कर देता है। लाइक 10 हो गया इवन नंबर, 12 हो गया, तो इसीलिए सबसे स्मॉल यूनिट हम लेंगे 2। अब देखेंगे 2 की टेबल में, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। 2 की टेबल में जो ये अंदर वाला नंबर है, ये कितने टाइम्स पर आता है, नहीं समझ में आ रहा। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर नंबर है इसको इससे डिवाइड करके देखेंगे। जैसे अंदर कौन सा नंबर है हमारा 10, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, जो बाहर लिया है। अब 2 की टेबल में हमें पता है कैसे करते हैं, 2 5 जा 10, ये तो भाई कॉमन सी बात है, ये तो आना चाहिए। 2 5 जा 10, तो जो ये नंबर आया हमारा, इसको कोशेंट बोलते हैं हम। कोशेंट को हम यहाँ लिखेंगे इसके नीचे। तो ये इस पैटर्न में रहता है 2 5 जा 10। अब सिमिलर हमारे पास अनदर नंबर है, दैट इज 12। तो 12 का भी सेम इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ इसको। तो ये हो गया हमारा 12। जो नंबर इधर लिखा है ना, जिसका हमें एलसीएम निकालना है, वो हमेशा अंदर आता है। एंड जो नंबर हमने अपने आप से लिया है, उसको हम लिखते हैं बाहर। तो अब हम देखेंगे 2 की टेबल में 12 कितने टाइम्स पे आता है, 2 6 जा 12। क्योंकि ये तो आना चाहिए ना। तो इधर आ गया हमारे पास क्या, 6 आ गया। ठीक है जी। अब ये हम कब तक करते रहेंगे ऐसा, कब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे पास नीचे 1 और 1 ना बन जाए, है ना। दो नंबर है तो मैंने 1 कॉमा 1, दो नंबर ही लिए। 3 डिजिट होती तो एक कॉमा और लगा के 1 लिख देते, मतलब लास्टली हमें यहाँ तक आना है, दैट इज 1 एंड 1। ऐसे पहले नहीं लिखना चाहिए, तो समझा रहा हूँ मैं, है ना, कि 1 1 तक हमें अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से ये हो जाना चाहिए हमारा, 2 3 लाइन लगेगी इसमें, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। अब दोबारा देखो, 2 2 लेके देखते हैं हम, 2 ही आएगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मान लिया हमने 5 तो नहीं कटेगा, 6 कट सकता है ना 2 से। तो 2 हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक इवन नंबर आ गया यहाँ पे। अब इवन नंबर हमें पता होने चाहिए क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं ना, डिविजिबल बाय 2। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, उन्हें हम कहते हैं क्या, इवन नंबर्स। तो यहाँ पे एक इवन नंबर था, इसीलिए मैंने क्या करा यहाँ पे, 2 को लिया है ना। अब 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता, तो क्या करें, ज़बरदस्ती नहीं है, जो नहीं आ रहा उसको एज इट इज़ जैसा है वो, उसको वैसे का वैसे लिख देंगे हम। एंड हम देखेंगे 6 जो है 2 की टेबल में, वो कितने टाइम्स पे आता है हमें पता है, 2 3 जा 6, लिख दिया हमने यहाँ पे 3। नहीं आया समझ, आ गया होगा मेरे हिसाब से तो, है ना। वही सेम 6 को अंदर लिखेंगे, 2 को बाहर, तो 2 की टेबल में 3 टाइम्स पे 6। अब देखो यहाँ पे एक नंबर है हमारा 5 एंड दूसरा है 3, दोनों ही ऑड हो गए हमारी ये 5 एंड 3, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो अब हमें ऑड नंबर ही लेने पड़ेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है, दैट इज हमारा 3, है ना। 2 के बाद जस्ट इसके बाद वाला 3 आ गया ना। 3 की टेबल में 5 आता है, बताओ, नहीं आता। नहीं आता तो छेड़ना नहीं है उसको, उसको वैसे का वैसे ही लिखना है। और 3 की टेबल में बाद में भी 3 है ना, 3 की टेबल में 3 कितने पर आता है, 1 पे। 3 1 जा 3, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, देखो एक तो 1 आ गया हमारे पास, समस्या है कि ये वाला और बन जाए हमारे पास 1।
अब हम इसके बाद जो है 4 भी ले सकते हैं, यहाँ 4 क्यों नहीं लेंगे हम? 4 जो है ले सकते हैं, लेकिन लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें नीड ही नहीं है। हमें जिस नंबर की नीड है वो नंबर है यहाँ पे 5, क्योंकि 4 की टेबल में 5 भी नहीं आता ना हमारा। तो यहाँ पे ऐसा नंबर लेंगे जो अंदर वाले को डिवाइड कर दें, मतलब हम यहाँ 5 ही लेंगे। ये नंबर जो है प्रैक्टिस करने से ही पता चलेंगे तुम्हें कि किस तरीके से कौन सा नंबर लिया जाता है ना। तो देखो ये मैंने लिख रखा था पहले से ही है ना, ये अभी मैं समझाता हूँ क्यों आया। ये बाद वाला जो 1 है ये तो इसके चक्कर में आया है, क्योंकि अगर ऊपर 1 हो गया तो वही चलेगा नीचे भी, चाहे कितना भी आता रहे, 1 1 1 1, है ना। एंड ये वाला 1 कैसा है ये मैं समझाता हूँ। ये जो अंदर 5 था, बाहर वाले 5 की टेबल में 1 टाइम्स पे तो आएगा, 5 1 या 5, इसीलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 1 ये मैंने पहले ही लिख रखा था, क्योंकि मुझे पता था ये 2 लाइन में हो जाएगा एंड हमारा, तो 1 एंड 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, करेंगे कुछ यूँ। देखो हमें करना क्या था, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए क्या निकालना है। हमें निकालना था 10 एंड 12 का एलसीएम। एलसीएम निकालना, तो यही तो कर रहे हैं भाई हम, 10 एंड 12 का एलसीएम। तो हमने ये सब करा पहले, ये स्ट्रक्चर तो करनी पड़ेगी हमें, है ना। उसके बाद ये जो नंबर आए हैं हमारे लेफ्ट साइड में क्या है, 2 2 3 एंड 5। ये जो नंबर्स आए हैं इनका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब मैं यहाँ पे सिंबल बना देता हूँ मल्टीप्लाई। जो भी नंबर आए हमारे लेफ्ट साइड में इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्या आएगा, 4। फिर 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, 3 से, एंड 5 से। 4 3 से क्या होता है हमारा 12 एंड 5। ये नंबर समझ में आ रहे हैं ना, ये कौन से हैं, ये वाले 3 एंड 5 ये वाले हैं, ठीक है। और ये 4 कैसा है, 2 2 जा 4। इस तरीके से 4 3 जा 12 हो गया, यहाँ पे 5। ये मैं बेसिक से समझा रहा हूँ बिल्कुल, है ना। एंड 12 5 जा 60, मतलब जो हमारा लास्ट में आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। एलसीएम ऑफ किसका था ये हमारा, 10 एंड 12 का, 10 एंड 12। तो होप सो कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।